जय श्री राम, जय श्री हनुमान। श्री हनुमान जी का अवतार क्यों हुआ था, जाने गूढ़ रहस्य। भाइयों, आज का प्रसंग एक सवाल के रूप में है। बड़ा ही चौंकाने वाला सवाल है और जब तक आप अपने मन से प्रभु के विषय में सवाल जवाब नहीं करेंगे तब तक आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि प्रभु के विषय में जानना, प्रभु का प्रशंसा करना, कहीं पर प्रभु का चर्चा शुरू कर देना, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, भजन, कीर्तन, सत्संग, ये सब में अग्रसर होना, ये सब प्रभु का आपके ऊपर शुभ संकेत है। निश्चित ही आपके ऊपर शुभ संकेत है, तभी आपको ऐसी प्रेरणा होती है, अन्यथा हो नहीं सकती। खैर छोड़िए इन सब प्रसंगों को, आज केवल इस प्रसंग को हाईलाइट करते हैं कि श्री हनुमान जी का अवतार क्यों हुआ था। भाइयों, जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्री हनुमान जी के भक्तगणों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर कथा प्रसंग में भाग लिए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल लिखा हुआ पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार का श्री राम और श्री हनुमान जी का गूढ़ रहस्य वाला प्रसंग रोज दिन के 1 से 2 बजे के बीच आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। भाइयों, आज इस तरह का प्रसंग लाने का हमारा मकसद है कि आज से 7 रोज पहले एक व्यक्ति से इसी बात पर झड़प हो गई, यानी प्रसंग पर ही झड़प हो गई। वो जानकारी में अपरिपक्वता रूपी ज्ञान हमें प्रदान कर रहा था। हमने यह जानकर उनसे यही प्रश्न किया था कि हनुमान जी के विषय में चर्चा भी हो जाएगी और हनुमान जी के विषय में तो सभी जानते ही हैं और सरल प्रसंग भी है, पर वे नहीं बता पाए। इसी कारण आज इस प्रसंग को अपने चैनल पर लाया हूं कि श्री हनुमान जी क्यों अवतार लिए थे। भाइयों, लगभग सभी श्री हनुमान जी के भक्तगण इस बात को जानते होंगे कि श्री हनुमान जी साक्षात शंकर भगवान के अवतार हैं। 11वें अवतार में शास्त्र में वर्णित है, जो श्री हनुमान जी शंकर भगवान के 11वें स्वरूप हैं। वे भगवान श्री राम प्रभु का मदद करने इस धरा पर अवतार लिए हैं। भाइयों, यदि आपको हो सकता है कि इस बात पर शक होता होगा कि श्री हनुमान जी को मैं शंकर भगवान का अवतार बता दिया, तो यह शास्त्र प्रमाणित है कि शिव पुराण में यह प्रसंग वर्णित है। भाइयों, एक कहावत आप सुने होंगे कि कर्म पहले रचा पीछे रचा शरीर। पहले प्रभु अपना कर्म का रचना कर लेते हैं या किसी भी मनुष्य के कर्म का रचना कर लेते हैं और उसी कर्म के अनुसार जीवात्मा को ढूंढते हैं। जो ये जीवात्मा किस प्रकार की है, उस कर्म के अनुसार जो जीवात्मा सेट होते हैं उसी को उस कर्म पर सेट करते हैं। तो पहले कर्म रचा पीछे रचा शरीर। पहले प्रभु अपना भी कर्म रचना कर लेते हैं कि धरती पर जाकर इतना नरलीला करना है। आपस में ब्रह्मा विष्णु महेश सोचकर विचार कर मीटिंग पारित हो जाता है, तब यहाँ आते हैं। इसी तरह इन बातों का मीटिंग पारित था कि आप राम अवतार लीजिए, हम आपका मदद करने हनुमान अवतार लेंगे। क्योंकि यदि शंकर भगवान श्री राम प्रभु का मदद करने नहीं आते तो रावण को नर शरीर में रहकर श्री राम प्रभु के लिए असंभव था मारना। क्योंकि जब रावण को लगा कि वह भगवान राम को हरा नहीं पाएगा, तो उसने अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी और अहिरावण माँ भवानी का बहुत बड़ा भक्त था और उसे तंत्र विद्या का ज्ञान था। यही अहिरावण ने अपनी मायावी शक्तियों से भगवान श्री राम की सेना को नींद में
सुला दिया और भगवान श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक लेकर चला गया। पाताल लोक में अहिरावण ने अपने बचाव के लिए 5 दिशा में, ध्यान से सुनिएगा, 5 दिशा में 5 दीपक जलाए हुए थे। उसे यह वरदान मिला हुआ था कि जो कोई इन 5 दीपक को एक साथ बुझा देगा वही उसका वध कर सकेगा। इसी कारण श्री हनुमान जी ने अहिरावण से श्री राम प्रभु जी और लक्ष्मण को छुड़ाने के लिए पाताल लोक में पंचमुखी रूप धारण किया और एक साथ 5 दिशाओं के दीपक को बुझाकर अहिरावण को मारकर श्री राम और लक्ष्मण को कांधे पर बैठा कर लाया। इसी कारण श्री हनुमान जी को अवतार लेना पड़ा। यानी पूरी प्लानिंग पहले से तैयार थी कि लक्ष्मण को लाना क्यों जरूरी था, हनुमान जी को लाना क्यों जरूरी था। एक एक पात्र का परिचय पहले से पट पर लिखकर तैयार था। यहाँ आकर रोल अदा करना था, नहीं आकर देवगण किए, वही आकर के देवगण किए जो उनका रोल तैयार था। क्योंकि श्री हनुमान जी से लंका दहन, लक्ष्मण प्राण रक्षाकरण, अपने भक्त विभीषण श्री हनुमान जी के मिलनीकरण आदि इत्यादि प्रसंग है, जिसके लिए भगवान शंकर अपना विविध शरीरा को अपनाए हैं और श्री हनुमान जी का अवतार के रूप में आए हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं श्री हनुमान जी के अवतार होने का, जिसको बताने लगूं इस प्रसंग में तो शायद प्रसंग कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसे ही एक दोहा है श्री रामचरितमानस पाठ में कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। मतलब साफ है कि हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। सभी संत लोग इसे बहुत प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं। भगवान श्री राम जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाया जाए तो खत्म नहीं होगा, नहीं हो सकता। भाइयों, त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ। जितना श्री हनुमान जी हमें बुद्धि दिए हैं उतनी शायद समझाने का कोशिश किया हूँ। आशा करता हूँ कि ये प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। जय श्री राम लिखकर कमेंट बॉक्स में अपना राय हमसे ज़रूर साझा करेंगे। यदि सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो कृपया करके श्री बालाजी का नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य कर दें, ताकि श्री राम प्रभु आपका मंगल करे, आपके परिवार का कलह दूर करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। भाइयों, जय श्री राम। लिखने के फायदे जाने, लिखने से हाथ पवित्र, लिख कर देखने से आँख पवित्र, बोलने से मुंह पवित्र, बोलकर सुनने से कान पवित्र। फिर से आप सभी को जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।